Good morning, students. Today we will start a new chapter, polynomial. This lecture is lecture number 1 for the polynomial. Polynomial के लिए पहला लेक्चर है. लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर समाप्त कर लिया था. जब हमने रियल नंबर समाप्त किया तो हमने 7 लेक्चर हो गए थे. तो हमने एक पार्ट को समाप्त कर लिया. क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया. अब हम दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे आज कि पॉलिनोमियल है क्या, हम इसको समझते कैसे हैं, पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या जानना है, पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे कैसे. हम सिर्फ और सिर्फ आज ये समझेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल. सिर्फ आज हम इस वर्ड को डिकोड करेंगे, इस वर्ड को डिकोड करेंगे और कुछ नहीं. आज हम एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं. आज हम सिर्फ पॉलिनोमियल के इस वर्ड को डिकोड करेंगे. हाउ टू एग्जामिन व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल. सो वी स्टार्ट. पॉलिनोमियल वर्ड से अगर आप देखिए, पॉली का मतलब होता है कभी भी किसी भी चीज़ को जब हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा काउंटिंग में लेते हैं, तो हम उसको पॉली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉली बोलते हैं. जैसे कि आपने पॉलीथीन सुना होगा, पॉलीमर सुना होगा. पॉली का मतलब हमेशा मैक्सिमम, ज़्यादा नंबर्स, ठीक ना. मोर नंबर्स, मैक्सिमम ना कहें, मोर नंबर्स. तो वहाँ से हमने वर्ड को पॉलिनोमियल समझा. जब हमने पॉलिनोमियल को में से पॉली को समझा तो यहाँ तक पहुँचने की जो कहानी है वो कहाँ से है. अगर बेटा हम बात करें किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर वन टर्म हो, किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो तो हम उसको मोनोनोमियल कहते हैं. किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म हो हम उसको मोनोनोमियल कहते हैं. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मोर देन वन मतलब 2 टर्म्स हो जाए, बाइनोमियल. 2 टर्म्स हो जाए बाइनोमियल, हम इसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं, या इसी को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 यहीं से रिलेट करेगा. अगर मोर देन 2 हो जाए मतलब 3, ट्राइनोमियल. मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. 4 हो जाए, 4 टर्म हो जाए, टेट्रानोमियल. 4 टर्म हो जाए, टेट्रानोमियल. वैसे 3 तक ही होता है, मिडिल लिया जाता है, लेकिन 4 हो जाए तो टेट्रानोमियल. और जब भी मोर देन 4 आएगा, 4 से ज़्यादा जो भी आएगा हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक, पॉलिनोमियल. अब अगर हम इस पॉलिनोमियल में अगर हम समझेंगे तो क्या समझा हमने, ये एक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दिखाता है, एक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सीक्वेंस को दिखाता है. अगर मैं इसका आइडियल इक्वेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका आइडियल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आइडियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका ये हो जाएगा आइडियल इक्वेशन, ax² bx + c या समथिंग. Both are polynomial. Both are polynomial. How we examine, how we understand, how we pick out what is polynomial or not. हम पिक कैसे करेंगे कोई पॉलिनोमियल है या नहीं. अगर ये बात आए कि हमको भैया चूज करना है पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि आप में एक क्वेश्चन आता है कि बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है. जब हम बताने जाएंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है तो पॉलिनोमियल की सीधी सी सिंगल सी डिफिनीशन होती है. पॉलिनोमियल इज अ algebraic expression. Polynomial is a algebraic expression who have a variables, and variable have a always power in a whole number. Polynomial is the algebraic expression whose variable have always power as a whole number is called our polynomial. कभी भी
किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो नंबर दिया है उसके बगल में अगर आप देखते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ x कह रखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वेरिएबल x y z कुछ भी आ जाए, t आ जाए, s आ जाए, कई क्वेश्चन हैं, लेकिन इन सब के आने पे सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है कि आने को कुछ भी आ जाए, बस एक चीज होनी चाहिए, उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। He have always power as a whole number. He has always power as a whole number. He has always power as a whole number. पावर होल नंबर में होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पावर होल नंबर में ही होनी चाहिए। तो हम इसको क्या समझते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पावर होल नंबर में। अब जैसे कि आपको ऐसा मिल जाए कहीं, कोई कह दे आपसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, नहीं है, x की पावर क्या है -1, -1 इज नॉट अ होल नंबर। मैंने जब पहला चैप्टर बताया तो मैंने आपको होल नंबर बताया, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक होल नंबर है, बट लेस देन 0 इज नॉट अ होल नंबर। 0 से छोटा कोई भी होल नंबर नहीं होता, तो होल नंबर नहीं है ये वाला एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। या आपको ऐसा मिल जाए, it is also not a polynomial because this variable root x, what is the root x means, root x means x have a power 1/2, 1/2 is not a whole number, 1/2 is not a whole number, it is a rational, but we want always as a power whole number, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन यहाँ तक है। अब आपसे कुछ चीजें पूछ लेता है, जैसे कि डिग्री याद होनी चाहिए। आपको डिग्री कैसे याद होनी चाहिए, डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ देखिए 3 है डिग्री, यहाँ क्या है डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है 1 है, देखो 3 हो गया, इसमें देखो 2 हो गया, इसमें डिग्री क्या पॉलिनोमियल ही नहीं, डिग्री कहाँ से होगी पॉलिनोमियल ही नहीं, यहाँ भी पॉलिनोमियल ही नहीं, डिग्री कहाँ से होगी। पहली बात तो पॉलिनोमियल बताना, फिर डिग्री बताना, फिर तीसरी चीज कोफिशिएंट बताना, तीसरी चीज कोफिशिएंट बताना। कोफिशिएंट कैसे बताते हैं, कोफिशिएंट कैसे बताते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बगल का जो पहले का नंबर होता है, जो मल्टीपल में नंबर होता है, वो हमारा हमेशा कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब सहयोग करने वाला, ठीक, जो जस्ट बगल में है वो क्या है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आपसे पूछ ले, पहली बार डिग्री पूछ सकता है, पॉलिनोमियल पूछ सकता है, कोफिशिएंट पूछ सकता है, पॉलिनोमियल है या नहीं है अगर आप बता लेंगे तो डिग्री और कोफिशिएंट भी बता लेंगे। फिर चौथी चीज कांस्टेंट, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं, दैट नंबर इज कॉल्ड आवर कांस्टेंट नंबर। which number have a not any variable is called our constant number, ओके। कांस्टेंट हो गया, 4 चीजें हमने यहाँ सीख ली। हमने क्या क्या सीखा, पॉलिनोमियल बताना, हमने क्या सीखा पॉलिनोमियल बताना, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। पॉलिनोमियल बताना, पॉलिनोमियल बताने के बाद हम क्या बता सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं। डिग्री बताने के बाद हम बता सकते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल बता सकते हैं। इसके बाद हम क्या बता सकते हैं, कांस्टेंट नंबर बता सकते हैं, कांस्टेंट बता सकते हैं। ये सब चीजें हमने पॉलिनोमियल से अभी तक सीखा, ये हम चीजें जान चुके हैं। अब मैं आपके चैप्टर के लॉजिक की बात करूं, हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अभी तक आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि आपको पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है। पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, जब आप पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए तो जानिएगा इस चैप्टर में आपकी बुक के हिसाब से अब मैं बात करूं तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का इक्वेशन पहले समझना है, जो कि बाइनोमियल है। बाइनोमियल के साथ साथ इसी को क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक उस टाइप का आपका पॉलिनोमियल होता है, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक। कैसा होता है, जो कि पावर को 2 दिखाए, मैक्सिमम पावर डिग्री को 2 दिखाए, ठीक, मैक्सिमम डिग्री को 2 दिखाए, वो क्वाड्रेटिक कहलाता
है, मैक्सिमम डिग्री को 2 दिखाए वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। हमने वहां पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, एक टर्म होता है मोनोनॉमियल, 2 टर्म होता है बायोनॉमियल, 3 टर्म ट्राइनॉमियल। उसके बाद यहाँ पे हम आए, हमने ये पॉलिनॉमियल की बात कर ली। ये एक टाइप का, देखिए कितने भी टर्म आ सकते हैं। यहाँ पे हमको डिग्री से मतलब है, अगर डिग्री 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। याद रखिएगा, इफ एनी एक्सप्रेशन हैव अ डिग्री 2 दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 देन कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 है तो इसके बेटा 2 सॉल्यूशन होंगे, या उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। हम उसी सॉल्यूशन को जीरोस बोलते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशंस। वी हैव अ 2 सॉल्यूशन ऑलवेज बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, अब इन 2 सॉल्यूशन को हमको फाइंड करने से पहले, हम भी क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे पहले हमको कुछ फॉर्मूले समझ लेने चाहिए कि अगर 2 सॉल्यूशन हैं तो बेटा अगर मैं बात करूं तो उन दोनों सॉल्यूशंस का कभी सम किया जाए, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला है, इसको आपकी बुक्स में इस फॉर्म में भी मिलेगा। हम अगर जीरोस को अल्फा और बीटा मान लें, ठीक, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बी बाई ए माइनस बी बाई ए सी बाई ए। समझ रहे हैं, मतलब कि ये बी और ए क्या है समझना चाहिए आपको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द बी, कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड द सी, कॉल्ड द सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉल्ड द ए, देखिए दोनों में है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द बी और कांस्टेंट टर्म सी। मतलब आपको अगर कहीं से सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर अब आपको कहीं ये दोनों दे दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोल दे, तो उसके लिए बेटा जी जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। आपको जीरोस दे दिया और पॉलिनोमियल निकालने को बोल दे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये सब चीजें मैंने बेस की बात की, अभी सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं की, बेस की बात की, क्वेश्चन की बात बिल्कुल नहीं की। हमने सम जान लिया, प्रोडक्ट जान लिया, ठीक, सम जान लिया, प्रोडक्ट जान लिया। अब आप अगर इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे, थोड़ा सा आपको कुछ चीजें समझ में आएगा क्या है कैसे है। तो कल एक काम थोड़ा सा करके रखिएगा आप कि अपनी बुक से एक्सरसाइज से पहले की जितनी भी चीज़ें दी हुई थोड़ा पढ़ के आइएगा, उनको पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा, समझ में भी आपको ज़्यादा आएगा। हमने वही चीज़ समझाने का प्रयास किया, एक बार आप पढ़ेंगे तो एकदम रिकॉल हो जाएगा। सो पढ़ के आइए कल, तो इसके आगे की बात होगी। थैंक यू क्लास।